जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल जो है आपको पता होगा निगम का जो इलेक्शन है, चुनावी माहौल जो है गर्म हो चुका है। हर उम्मीदवार या बोले कि बहुत से लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, कुछ सूरत हाल बदलना चाहते हैं, किसी की कुछ इच्छा है, किसका क्या है वो जानेंगे। आज फिलहाल वार्ड नंबर 6 में है अनिल कुंडू जो यहाँ पर है, उनके घर पे है और सुनने में आया है कि उनकी तरफ से भी, एक चीज बता देता हूँ कि महिला रिजर्व है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके तरफ से भी इलेक्शन लड़ने की इच्छा है और जानेंगे, बात करेंगे। तो चलते हैं। हाजी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, क्योंकि जितनी सर्दी में आप घूमते और लोगों की आवाज़ उठाते, देखो हम तो सिर्फ एक इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही शहर में कोई घटना होती है, कुछ भी होती है, सबसे पहले आप पहुंचते, नेता फिर पहुंचते, पुलिस भी फिर पहुंचती है। मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारी तीसरी रेड है हमारी मीडिया और आपका पहुंचने का, आपका चैनल का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, निगम के इलेक्शन नजदीक है और सुनने में आ रहा है कि पहले तो आप तैयार थे, लेकिन अब महिला रिजर्व होने के बाद आपने अपनी धर्मपत्नी को बोल दिया, क्या ये सच है? हाँ, मैं तैयारी तो इसलिए कह रहे थे लोग, क्योंकि मैं शुरू से है ना समाज सेवा में इस ढंग से काम करते थे हम, कि जब भी किसी को काम पड़ता था तो आधी रात किसी का सीवर होगी, कुछ होगी, तो हमें बुलाते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि अनिल चुनाव लड़ेगा, लेकिन पहले ये वार्ड रिजर्व ही रहे हैं, कभी मौका ऐसा मिला नहीं। पहली बार महिला ओपन आया है जी, तो मोहल्ले वाले ने या सभी ने कहा भी चुनाव लड़ना चाहिए और सबका अधिकार भी होता है, क्योंकि मन में वही होता है भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब लड़ोगे, पद पे जाओगे ना, तभी पता चलेगा आप क्या कर दोगे। वैसे जो इच्छा थी आपकी इलेक्शन लड़ने की, क्या कारणों से थी? कारण ऐसा है, जैसे कुछ संघर्ष किया हमने मोहल्लों के लिए। पीछे हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, उसमें रोड, सीवर, पानी की आज तक कोई सुविधा नहीं है। उनका संघर्ष किया, 1.5 साल तक धरना दिया, लेकिन जो बात पार्षद या निगम में हमारा एजेंडे के थ्रू रखी जाती है, वो कुछ बात हमें लगी भाई अधूरी टाइप से या अच्छे तरीके से नहीं रख पाए हम, उस कारण वो चीजें हमारी अधूरी रह गई। तो उससे हमने सोचा है, अंदर में थोड़ा वो महसूस किया है, यदि हम पार्षद होते, हमारा पार्षद कोई होता, तो हमारे सामने सारी बातें होती और हमसे जो अच्छे से अच्छा हो पाता। शायद उन कॉलोनियों में भी आज हम पक्के में बैठे हैं और वो बेचारे कच्चे में बैठे हैं। दिल तो दुखता ही है भाई, यहाँ पे रोड सीवर है, उनके आज तक 15-25 सालों से वह कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ नहीं बना। इसलिए निर्णय लिया है, जैसे वो संघर्ष अधूरा रह गया, जैसे भारत नगर है और कहीं है, सीवर की प्रॉब्लम है सभी जगह, ये सभी काम सोचे हम अधूरे न रहे, क्योंकि ये निगम में एजेंडे के रूप में हम वहाँ लेके जाएं और एक अच्छे तरीके से उनको आवाज उठाए। लेकिन भाई साहब, महिला रिजर्व हो गया है जो आपका वार्ड है, धर्मपत्नी जी को आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो आपके जो टारगेट है या जो कराना चाह रहे हैं पूरे हो जाएंगे? ऐसे है, देखो मैं इतने बड़े वादे तो करूंगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ बोला जाता है ना। तो मेरे पे कोई इतना बड़ा चेहरा है, कोई इतनी बड़ी पार्टी है, मैंने किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया, पार्टी तो टिकट देती नहीं, लेकिन जो पार्षद का इलेक्शन होता है, ये एक पंचायत के तौर पे इलेक्शन होता है। इसमें मोहल्ला एक फेस देखता है भाई किसको जिताना है, कोई काम करने वाला है, कौन नहीं है। और मैं बड़े वादे तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो हमारे मोहल्ले की मेरे समस्या समझ आ रही है, एक तो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां, उनको अप्रूव्ड करा के उन पे मूलभूत सुविधाएं देना, और एक जो सीवर और फ्लो की हमारे समस्या है, भारत नगर हो गया, ये हो गया, सबसे पहली ही उसमें आवाज में इस बात को उठाना निगम में, और सबसे पहले ये क्लियर करवा के वार्ड को स्वस्थ और साफ सुथरा बनाना। तो हाँ जी मैडम, नमस्कार आपको। नमस्कार सर। तो बिल्कुल तैयार है आप इलेक्शन के लिए? जी बिल्कुल। क्या मतलब कहने से, भाई साहब के कहने से या आपकी भी इच्छा है? नहीं, खुद की इच्छा से। खुद की इच्छा। क्या कारण है इच्छा होने का? कारण ऐसा है सर, कई जैसे समाज सेवा तो पहले भी करते थे जी, और आगे भी करेंगे। कई ऐसे देखे कि जो हम बिना पद के जो काम कर रहे हैं वो हो जाता है, और कई ऐसा है जो नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए सर सोच रहे हैं कि अगर हमें जनता विजयी बनाती है तो वो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर मैं कोई 3-4 काम आपसे जानना चाहूँ, हाँ जी। कौन से ऐसे काम जो आप चाहते हैं कि हो? फर्स्ट तो यही है सर, सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो छोटे छोटे बहुत काम हो जाएंगे, सीवरेज की मैन होगी। और सेकंड, महिलाओं के लिए सर, कि महिलाएं एक सेल्फ डिपेंडेंट होनी जरूरी है। जी, सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ जी, बोल दे, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी।
सेल्फ डिपेंडेंट होनी जरूरी है। वैसे ठीक है, अभी फैमिली में अर्निंग है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट बहुत जरूरी है। कई ऐसे गवर्नमेंट से स्कीमें आती हैं, लोन की हो गई या कुछ और हो गई, तो वो मैं हर घर महिलाएं तक पहुंचाना चाहूँगी। और थर्ड, एक मेरी कोशिश रहेगी नशे से, क्योंकि आज का युवा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हो गया है, तो कोशिश करूँगी कि वो भी दूर हो। आप एक महिला हो तो क्या चाहते हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? खास तो होना चाहिए सर, जैसे कई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं मैंने कर रखे हैं, तो मैं एक अपने सोच रही हूँ कि मैं एक सेंटर करूँ जिससे महिलाएं घर बैठे वो कर सके, उन्हें बाहर ना जाने पड़े। कई ऐसी महिलाएं होती है जो बाहर जा नहीं सकती और अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, मेरी ये कोशिश रहेगी। आपके पति की भी इच्छा थी लड़ने का, लेकिन महिला रिजर्व हो गया हाँ है, जी। तो क्या लग रहा है कि जब दोनों आप एक साथ काम करेंगे तो और ताकत मिलेगी? बिल्कुल सर, डबल ताकत से काम होगा। पहले ये सिंगल थी, अब डबल हो जाएगी ताकत। काम तो वैसे भी हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा वो पद मिल जाएगा तो आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सर। लेकिन वार्ड 6 जो है काफी बड़ा वार्ड है, हाँ जी। और बहुत से हो सकता है कि बहुत से उम्मीदवार इसमें खड़े हों, हाँ जी। तो लोग आपको वोट क्यों दें? वोट तो ये सर, पहले जैसे ये 15-20 सालों से काम कर ही रहे हैं, तो जनता भी जानती है भी कौन क्या काम कर रहे हैं। तो अगर यही अपील है जनता से, अगर वो हमें सपोर्ट करेगी तो काम और होगा थोड़ा। तो क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ की जो जनता है आपको पति को जानती है, उसका फायदा मिलेगा आपको? हाँ जी, बाकी मैं कहती हूँ कि इनके बेस पे नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी, मेरी बातों से लग रहा है, तो आप हमें सपोर्ट करें। बाकी क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जो मुद्दे तो सर छोटे छोटे बहुत है, गली के हो गए, कच्ची सड़कें होगी, लाइट की होगी, सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं, पेंसिल की होगी कईयों की, ये बहुत सारे मुद्दे हैं छोटे। भाई साहब बताएं, क्या लोगों को क्या अपील करोगे कि वोट क्यों दें? लोगों से यही अपील करते हैं भाई, देखो तस्वीर बदलने के लिए हर 5 साल में नेता आते हैं, भाई हम आपके वार्ड की तस्वीर बदल देंगे। सबसे बड़ी सच्चाई ये होती है, मैं कोई फेंक दूं, सबसे पहले आप ही कमेंट करोगे कि पार्षद की इतनी पावर थोड़ी होती है। आप मुख्यमंत्री की तरह बोल रहे हो भाई मैं तस्वीर बदल लूंगा। देखो मैं मेयर के साथ और मुख्यमंत्री के से विधायक, हमारा विधायक है जो, और मुख्यमंत्री जी है, इनके सबके टच में रह के हम काम करेंगे, अपने जो एजेंडे हैं उन तक पहुंचाएंगे, और 100% कहते हैं जो बोलेंगे वही करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, और 3 ही मुद्दों पे काम करेंगे। हर महीने मेयर हमारे वार्ड में हो, हर महीने जो भी विधायक है हमारा हमारे बीच में, जनता के बीच में हो, और साल में एक बार यदि पूरा वार्ड चाहेगा मुख्यमंत्री का प्रोग्राम एक बार साल में हमारे वार्ड में हो, और पूरे की पूरी जनता मेरे उस पे ना रहे, अपना एजेंडा पूरा का पूरा, जो एजेंडा देखो वार्ड का एजेंडा है, हम मुख्यमंत्री के सामने रखें, हम अपने मेयर के सामने रखें, हम पार्षद के सामने रखें, और फिर आपकी जो पार्षद बन के जाएगी वो निगम में बैठी है, वो आपके निगम में पूरे एजेंडे बना के आवाज उठाएगी। हम बाहर जो लड़ाई लड़ेंगे बाहर से दुनिया की सपोर्ट लेके, जैसे पहले धरने प्रदर्शन उसके थ्रू करते थे, वैसे ही अपनी क्रांतिकारी विचारों से वो आवाज बनेंगे, और वार्ड को न्यू लालो एक अच्छा स्वस्थ सुंदर वार्ड बनाएंगे, क्योंकि हर चीज दिमाग में है। सीवर और फलो सिर्फ यही तो करना है कि जो पहले इतनी आबादी थी, अब आबादी बढ़ती गई, तो लाइन तो बिल्कुल छोटी है ना सारी की सारी, जो मेन लाइन है शमशान घाट का पीछे रोड लिख रहा है वो बड़ी लाइन डाल दी जाए, 12 क्वार्टर की जो लाइन है वो बड़ी लाइन डाल दी जाए, ओवरफ्लो का सिस्टम बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा। भारत नगर में जहाँ पे कुछ कहते हैं भाई गोबर के कारण, इसके कारण सीवर ओवरफ्लो रहता है, बड़ी लाइन भी पड़ी है, लेकिन हम वादे के साथ कह सकते हैं, हम बिल्कुल पक्के इरादे के साथ कह सकते हैं कि वो समस्याएं बिल्कुल थोड़े ही दिन में, 1.5 साल में, यानी कि 1.5 साल का जो कार्यकाल जब आपने बना के भेज दिया, 1.5 साल का कार्यकाल होगा तो आपके काम खुद बोलने लग जाएंगे, वार्ड में कुछ होने लगा है। मैडम पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह का आपका इलेक्शन का लड़ने का? नहीं, मेरा वैसे फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि बाय चांस वोट मिल गए और कहीं जीत हो गई तो आप फिर लोगों से जो जनता है उनसे मिलो ना, या ऐसा तो कुछ सर, नहीं वो है? नहीं है। काम करने की दिली इच्छा है, वैसे खाली इलेक्शन लड़ने तक है? काम करना है सर, पहले भी कर रहे हैं, अच्छा। और आगे भी करेंगे, वो जनता के ऊपर है, अगर हमें विजयी बनाती है तो और अच्छी बात है, वैसे काम तो फिर भी करना है सर। काम करना है। हाँ जी। बाकी क्या कहना चाहोगे अपने जो वार्ड वासी, उनको क्या संदेश दोगे? उनको यही संदेश कहना चाहूंगी, एक तो शुरू में जो आज सवित्रा बाई की जयंती है हमारी माता की, हाँ जी, तो सभी को यही कहना चाहूंगी कि हम और फेस्टिवल मनाते हैं, जो हमारे देश के पुराने जो प्रेरणादायक रहे हैं उनको भी याद करना चाहिए। और मेरे वार्ड वासियों से यही अपील करूंगी, अगर आपको उनको लगता है कि मैं कर पाऊंगी काम, तो मुझे सपोर्ट भी करना और वोट भी करना। थैंक यू। बिल्कुल, तो कह सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? मैं तो पूरे वार्ड वासियों से अपील करता हूं, भाई आपने जब भी समाज सेवा में मौका दिया है,
100% उस चीज पे खरे उतरे हैं। और भाई पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती, मेरे हाथ में भी कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे। यदि मेरे दोस्त जितने हैं तो कहीं ना कहीं मेरे चाहने वाले हैं, तो बिना चाहने वाले भी होंगे। सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती होगी तो भाई माफ़ कर देना। लेकिन हम ना वार्ड की सूरत बदलना चाहते हैं, तस्वीर बदलना चाहते हैं। एक दिल में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो इस देश पे आज़ादी के टाइम जो वचन बोल के गए थे, कह के गए थे ना, भाई इस देश की सूरत बदलने के, ऐसे ही कहते हैं क्योंकि हमारे प्रेरणादायक वही है। आप देखोगे वार्ड में जब हमारे पास कोई बड़ी तस्वीर लगाने के लिए नहीं है किसी की भी, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की तस्वीरें हमारे पोस्टरों पे लगेगी, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहते हैं। जो उनका सपना था ना, भारतवर्ष को ऐसा बनाना, हम अपने वार्ड से एक शुरुआत करेंगे। अपने वार्ड को ऐसा चमका के, ऐसा बढ़िया बना के, और राष्ट्र में एक ऐसी मिसाल पेश के कि 6 नंबर वार्ड हिसार का एक है ना, बहुत ही अच्छा वार्ड है। और हम सबसे मिलकर, पूरी 36 बिरादरी से मिलकर काम करेंगे। और सभी 36 बिरादरी से अपील करते हैं कि हमें वोट करें और सपोर्ट करें। तो सुन लिया भाई, अभी इलेक्शन का वक्त नज़दीक है, कुछ दिन बाद डेट अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद जो प्रचार में तेजी और भी आएगी। फिलहाल जो है धीमे धीमे सही कैंडिडेट निकल के सामने आ रहे हैं। और मुद्दे आपने सुनी लिया, मुख्य मुद्दे जो है खास करके सीवर, रोड और 2-3 और खास तौर पे वही मुद्दे हैं। लेकिन जो छवि है या कहें कि शिक्षा है, किस तरह के जो कहें उम्मीदवार आपके सामने आएंगे और उनका जनता पे कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, तो वो तो वक्त बताएगा कि किसका कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है, जैसे मैंने बता दिया, समय निश्चित करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आपका विवेक है, आप देख सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार ईमानदार है, कौन सा करप्ट, वो आप देखेंगे। लेकिन हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप। हाँ जी, मैं जैसे हमारे एरिया में ना, जैसे भगत सिंह नगर है और भारत नगर है, कुछ शिवनगर का एरिया है और हमारा पड़ाव का एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। और आज है ना, सभी ये सोचते हैं भाई 5, 7, 10 गलियां का एमसी हमारा बन जाए, यहाँ का बन जाए, वहाँ का बन। मैं तो 36 बिरादरी से ये अपील करता हूँ, एमसी वो बने जो आपके इस छोर से लेके उस छोर तक पहुँचे, और वो 36 बिरादरी का एमसी, और वो जो कहे वो करे। और आप ऐसा मत करें कोई भी वार्ड से 36 बिरादरी कि अपना मोहल्ला का बन जाए, उस मोहल्ला का बन जाए। देखो वार्ड का जो एमसी बनागा, चाहे वो पड़ाव का बनो, यहाँ का बनो, उसका अधिकार होता है। जो और भी भाई खड़े हुए थे और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका भी काम की जिम्मेवारी हम लेते हैं, उनको भी भटकने की जरूरत नहीं है। यदि हम आपके आशीर्वाद से विजय होएंगे, और उनको भी मायूस होने की किसी ने भी जरूरत को नहीं। भाई आज हमारा कैंडिडेट गया, हार गया तो हम कह जाए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, जीता हुआ कैंडिडेट सबका होता है, चाहे वोट दो और ना दो। इसलिए आपसे अपील करता हूँ, हम भगत सिंह नगर से लेके पूरे पड़ाव के एरिया है, वहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से काम करेंगे। सारा नु को नहीं उड़ा ज़्यादा कर दिया, उड़ा कम कर दिया। मैं यहाँ का एमसी हूँ, हर जगह हम पूरे वार्ड में जितने भी पॉइंट है सब जगह ऑफिस खोलेंगे, वहीं रहेंगे। एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, एक दिन वहाँ, सभी जगह रहेंगे। नु ना सोचिए यहाँ का वासी है तो यहीं बैठा रहूँगा। तो दिन में एक पूरा दिन पड़ाव में, पूरा दिन भारत नगर में, पूरा दिन भगत सिंह नगर में, ऐसे बैठेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी मैडम, जो महिला शक्ति की बात होती है आमतौर पे और महिला आत्मनिर्भरता की बात होती है, मान के चलें कि जब भी लोगों को जरूरत होगी काम कराने का, तो आप आगे मिलेंगे अपने पतिदेव के साथ। बिल्कुल मिलेंगे सर। ये मत सोचो कि चलो हम सोच लेते हैं कि हम विजय हो जाते हैं। आप ये सोचिए कि आपकी फैमिली मेंबर में एक मेंबर और ऐड हुआ है। आप दिन रात कभी भी आप अपने सुख दुख में हमें साथ ले सकते हैं सर। तो सुन लिया दोस्तों, तो अभी वक्त बताएगा, बाकी वक्त का पहिया तो चलता ही जाएगा। और कुछ दिन बाद जब अनाउंस हो जाएगा कि भाई कब वोटिंग है, उसके बाद और प्रचार तेज बढ़ेगा। फिलहाल आपने विचार सुने, आप देख सकते हैं और अच्छा कैंडिडेट सुन सकते हैं। फिलहाल मैं लूंगा इजाजत, मैं देवजात। मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, निगम का जो इलेक्शन है उसका जो हलचल बढ़ने वाली है और तेजी आने वाली है, कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।